एक सूत्र आता है, न निष्कासम ब्रह्म विद्या न च संकोचः साधनम यत्र श्वासः स्वभावे प्रतिष्ठते तत्र अधोगति स्वमेव। जोर से सांस निकालना ब्रह्म विद्या नहीं है, न ही संकुचन कोई साधना है। जब श्वास अपने स्वभाव में स्थित होती है तब नीचे की ओर प्रवाह स्वयं घटित होता है। ये बहुत अच्छा सूत्र है और हमारे गुरुओं के द्वारा जो प्रकट किया गया है वास्तव में ये अनुभव के बाद प्रकट हुआ। किसी गुरु ने जब अनुभव किया होगा कि सांस को निकालना कोई ब्रह्म विद्या नहीं है, मीन सांस को निकालने की कला अगर विकसित हो गई तो ऐसा नहीं कि कोई ब्रह्म विद्या आ गई। सांस को निकालने के पीछे के रहस्य का बोध होना वो ब्रह्म विद्या है। सांस को जो निकाल रहा था या जो, और थोड़ा सा इसको परिष्कृत फॉर्म में अनुभव के फॉर्म में बोलो कि सांसें जो निकल रही थी उसको जो अनुभव कर रहा था, जिसको ये बोध हुआ कि ये सांसें कितने आराम से अपने आप स्वतः निकल रही हैं, ये ब्रह्म विद्या है। सांस को जब आप फोर्स से निकालने लगते हो, रोकने लगते हो और उसके साथ युद्ध करने लगते हो तो इसका अर्थ क्या है जरा समझो। गुरु बताना क्या चाहता है, मास्टर बताना क्या चाहता है कि जब आप बहुत मेहनत करने लगते हो तो आपकी ऑब्जर्वेशन डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो भी मेहनत जब तेजी से करते हो। अब जैसे प्राणायाम में ये वाला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम एक एग्जाम्पल है। भस्त्रिका को वैसे बहुत अच्छे गुरुओं ने भस्त्रिका और कपालभाति इत्यादि जो फोर्सफुल ब्रीदिंग है इनको प्राणायाम की संज्ञा इसीलिए नहीं दी। कितने टॉप क्लास के गुरु रहे हैं, लेकिन हम हैं कि हर चीज को प्राणायाम इसलिए दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सांस की क्रिया है, ठीक है, बुरा नहीं है, इसमें कोई बहुत डिफाइन नहीं करो, लेकिन हमें और डिटेल में जाना है। तो प्राणायाम में जैसे ही आप तेजी करते हैं, बहुत भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, अब तेजी करने में आपने सारी शक्ति लगा दी है, थकान हो रही है, चेस्ट में, सिर में खिंचाव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब आप ये देख नहीं रहे हो कि कहाँ कहाँ खींच रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत स्पीड है। आपका ध्यान प्राणायाम करने में स्पीड हो गया है, न कि ऑब्जर्वेशन। अब जरा ध्यान दो, यहां पर आप ऑब्जर्व कर ही नहीं सकते क्योंकि आप इतनी जल्दीबाजी में हो। स्पीड आपका टारगेट हो गया है। अब ये एक्चुअली न साधना हो सकती है और न ही प्राणायाम में रियल में होगा, ये तो बस भाग रहे हैं। अब जरा देखो, जैसे ही इसे आप नॉर्मली देखते रहो, अब आपके पास समय आ गया अनुभव करने का, क्योंकि आप सेपरेट हो। आप इसे देख रहे हो कि ये आ रही है और ये जा रही है, इसे छेड़ तो रहे नहीं, इसमें इन्वॉल्वमेंट है नहीं। अब जरा नोट करो इसके आगे क्या होगा। अब आपके पास समय है ये ऑब्जर्व करने की कि वास्तव में इसके आने और जाने पर घटित क्या होता है। जैसे गहरी नींद में ये सांस थी या नींद में थी, तो क्या घटित हो रहा था कि उसको हीलिंग, उसको जबरदस्त एनर्जी, उसकी डाइजेशन कैपेसिटी, उसके हर एक अंगों की शक्ति स्वतः बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? वो इसलिए बढ़ी क्योंकि वहां पर सांस बहुत नेचुरल वे में चल रही थी, जैसे
उसे चलनी चाहिए थी। बस यहाँ पर वही स्टेट है, आपके पास समय है उसको जानने का। आप कुछ कर धर नहीं रहे हैं, बस उसे देख रहे हैं। अब आपका ध्यान वो हीलिंग की जगह पे चली गई, जो अंग, जो घटनाएं घटित हो रही हैं नॉर्मल और नेचुरल ब्रीदिंग के चलने पर। कितना समय आपके पास आ गया? तो आपको उसी समय को अब अनुभव करना है कि अब हो क्या रहा। अनुभव क्या, वो अपने आप ही अनुभव होने लगेगा। चाहे पैर में अनुभव हो, चाहे पेट में, यद्यपि पेट में, हृदय में, लंग्स में, ब्रेन के अंदर, और मन तो शून्य हो ही गया। सोचो, ये कला सिर्फ देखने मात्र से, तो इस कला को इस कला को पाने के लिए कितने सालों तक पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये सोच नहीं सकते। ये वन ऑफ द टफेस्ट है। बोलना इजीएस्ट है, बोलना बहुत इजी है, देखो, पर एक्चुअली देखना वन ऑफ द टफेस्ट टास्क है। इसको करना ही पड़ेगा। इसको तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास या हमारे पास कोई मार्ग नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अगले जन्म को मैं नहीं जानता। पर यदि शांत चाहते हो, तटस्थ होना चाहते हो, रिलैक्स चाहते हो, ये बॉडी को स्वस्थ चाहते हो, माइंड को स्वस्थ करना चाहते हो, सब कुछ स्वस्थ, खुद स्वस्थ हो जाओ, खुद स्वयं में स्थित हो जाओ, ये सारे अंग अपने आप स्वयं में कार्य करने लगेंगे और पूर्ण क्षमता में